अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सामीन किराम, आपने उलमा से, मशाइख से, बुज़ुर्गों से सुना होगा मुअज्ज़ा और करामत, लेकिन गालिबन अक्सर को शायद ये न पता हो कि मुअज्ज़ा और करामत में क्या फ़र्क है। मुअज्ज़ा किसको कहते हैं, ये किसके साथ ख़ास है, और करामत किसको कहते हैं, ये किसके साथ ख़ास है। मुअज्ज़ा जो है ये अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम से ऐसा काम नमूदार होना जो इंसान के बस की बात न हो। जाहिरी बात है, फिर वो अल्लाह की जानिब से हुआ, उसको मुअज्ज़ा कहा जाता है। जो दूसरे लोग ऐसे काम करने से आजिज हों, न कर पा रहे हों। अब इनके अलावा, न अंबिया के अलावा, रसूलों के अलावा दीगर औलियाउल्लाह हैं, नेक लोग हैं, मुत्तकी लोग हैं, सालिहीन लोग हैं। उनसे कोई ऐसा काम सरजद हो जाना जो आम आदमी से न हो सकता हो, उसको मुअज्ज़ा नहीं कहते, करिश्मा कहते हैं। और ये सब अल्लाह की जानिब से होता है। जब अल्लाह चाहता है वो करिश्मा भी हो जाता है, और जिस टाइप का चाहता है अल्लाह ताला उसी टाइप का करिश्मा हो जाता है। वरना उस अल्लाह के वली के हाथ में भी ये चीज़ नहीं होती। मुअज्ज़ा जो है ये तमाम अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के मुख्तलिफ मुअज्ज़ात हुआ करते थे, लेकिन एक ऐसा अजीम मुअज्ज़ा जो दुनिया की तारीख़ में हमें पेश नहीं करती कि हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर कभी हुआ हो, या बाद में आज तक कभी ऐसा मुअज्ज़ा का इजहार हुआ हो, बल्कि मैं अगर यूं कहूं कि क़यामत की सुबह तक ऐसा मुअज्ज़ा हमको नहीं मिलेगा, तो ये गलत नहीं होगा। और वो मुअज्ज़ा क्या है और किस नबी के हाथों रब तबारक व तआला ने वो मुअज्ज़ा दिखाया। वो मुअज्ज़ा इमामुल अंबिया, इमाम कायनात, इमामुर रसूल, हबीब किबरिया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ाते अक़दस के ज़रिए रब तबारक व तआला ने ये मुअज्ज़ा अपने बंदों को दिखाया, आपकी उम्मत को दिखाया। अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मौके को पर जब आप सफ़र में थे, पानी की किल्लत हो गई, वुज़ू के लिए पानी नहीं, पीने के लिए सबके पास पानी नहीं, बड़े परेशान हैं, गुस्ल तो क्या करेंगे। आपने फरमाया सब बर्तनों में देखो, थोड़ा थोड़ा जो भी कतरे हैं पानी के वो सब एक जगह जमा करके लेके आओ। एक जगह जमा करके लाया गया, पेंदे में थोड़ा सा पानी लगा हुआ है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना दस्ते मुबारक उस बर्तन में डाला, और आपके दस्ते मुबारक उस बर्तन में डालते के साथ ही आपकी उंगलियों के दरमियान से पानी के चश्मे बह पड़े। अल्लाहु अकबर, सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम। ये रब तबारक व तआला की कुदरत है, जो मुअज्ज़ा चाहे अपने नबी के ज़रिए उसका इजहार करवा दे। और आपको ये भी बताता चलूँ, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौके पर जब मुअज्ज़ा रूनुमा हो रहा था, आपने फरमाया था अल बरकतु मिन हा होना, अल बरकतु मिन हा होना, अल बरकतु मिन हा होना। 3 मरतबा आपने ये इरशाद फरमाया था। ये कोई मेरे हाथ में नहीं है, मेरे कब्जे में नहीं है, मेरी कुदरत नहीं है, बल्कि ये जो बरकत हो रही है ये वहाँ अल्लाह की तरफ से है, मिन जानिबिल्लाह है। पूरी उम्मत को सबक दे दिया। ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उंगली मुबारक से पानी के चश्मे बहे, सब ने वुजू किया, पानी भी पिया, अपने अपने बर्तन और मशकीज़ा सब भर कर के रख लिए। जिसने गुस्ल करना होगा उसने गुस्ल भी किया होगा। ये एक ऐसा अजीम मौजज़ा है जो इससे पहले कभी दुनिया की तारीख में पेश नहीं किया गया, और न उसके बाद आज तक पेश आया, बल्कि क़यामत की सुबह तक पेश आना
ناممکن ہے۔ یہ معجزات ایک نہیں بلکہ سینکڑوں معجزات، 300 سے زیادہ معجزات ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے رب تبارک و تعالی نے امت کو دکھایا اور بتایا اور سبق سکھایا، اور دیکھ کر کے ایمان لانے والے ایمان لے کر کے آئے، اور بعد میں سننے والے بھی سن کر کے ایمان لے کر کے آئے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام معجزات کو تسلیم کرنے اور اس پر ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائے۔